न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला, बोले वो लोकतंत्र को नष्ट करना कर महाराजा बनना चाहते हैं। जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और खुद को महाराजा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर अपने संबोधन में तब सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया जब उन्होंने बिहार के दरभंगा जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की बात की। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा में एम्स का उल्लेख करना सरासर झूठ है, जिसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ। वह मुझे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की याद दिलाते हैं, जिन्होंने सरकार की उपलब्धियों में से एक के रूप में कुछ समय पहले पूर्णिया हवाई अड्डे का जिक्र किया था, जिसका संचालन बहुत दूर है। तेजस्वी ने कहा कि तथ्य ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स दरभंगा के लिए पहल की थी और राष्ट्रीय राजमार्ग में कुछ किलोमीटर की दूरी पर भूखंड भी आवंटित किया गया, लेकिन केंद्र में भूखंड के स्थान के सुविधाजनक नहीं होने का दावा करके इसमें रोड़े अटकाए। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने क्या कहा? राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनमुख मांडविया के साथ टेलीफोन पर बातचीत में केंद्र में रुख में बदलाव पर निराशा व्यक्त की थी। इस संबंध में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पत्र की एक प्रति भी साझा की। मोदी ने पश्चिम बंगाल में पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए एम्स दरभंगा की बात की। उन्होंने प्रस्तावित अस्पताल का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि देश के सभी हिस्सों में प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं और ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को चिकित्सा उपचार के लिए लंबी दूरी की यात्रा न करनी पड़े। उप मुख्यमंत्री ने किया ये दावा। जी हाँ, तेजस्वी ने कहा कि सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री को लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं की कोई परवाह नहीं है। उनके लिए केवल एक चीज़ को मायने रखती है, वो है चुनाव जीतना और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना। ये लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और महाराजा बनना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि लेकिन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करार झटका लगने वाला है। शुरुआत बिहार से हुई है, जहां दो कद्दावर नेता नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बीजेपी को हराने के लिए हाथ मिलाया। वही कारण है कि हाल ही में संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्र में सत्तारूढ़ राजद की सोच पर बिहार का दबाव नजर आया है। तेजस्वी ने कहा, ये प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर लाया गया था, इसे शायद ही प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। विपक्ष को उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, शायद एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के गठन की भी, जिसका ये नेतृत्व करते के लिए विभिन्न विचारधारा के राजनीतिक प्रतिनिधि एक साथ पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करते हैं। राजद नेता ने यह भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाति गणना कराने की इनकार करने से जाति जनगणना के संबंध में बीजेपी के इरादे उजागर हो गए हैं। शरद अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग पर संजय राउत का बड़ा बयान, कही ये बात एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग पर उद्धव गुट के दिग्गज नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, संजय राउत ने कहा है कि जब पीएम मोदी नवाज शरीफ से मिल सकते हैं तो उनके मिलने पर क्या आपत्ति है, वे दोनों क्यों नहीं मिल सकते हैं। बता दें कि शनिवार को चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच पुणे में एक सीक्रेट मुलाकात हुई, जिसके बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अजित पवार के एनसीपी से बगावत के बाद शरद पवार को लगातार मानने की कोशिश जारी है। बगावत के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी मुलाकात है। चुनावी मौसम में ये मुलाकात INDIA यानी इंडिया गठबंधन को बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। शरद अजित पवार की सीक्रेट मुलाकात। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा खेल होने का कयास लगाए जाने लगे हैं। एनसीपी में हुए दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजित पवार के बीच एक बड़ी और सीक्रेट मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात की ये बात सीक्रेट नहीं रही। हालांकि चाचा भतीजे के बीच इस गुप्त बैठक में क्या चर्चा हुई ये साफ नहीं हो पाया है और ना ही इस पर कोई आधिकारिक बयान आया है।
महाराष्ट्र में सियासी उबाल। बता दें कि पुणे में दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे से बैठक हुई। पार्टी में बगावत के शरद पवार और अजित पवार के बीच ये तीसरी मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि बगावत के बाद अजित पवार लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या शरद पवार मान जाएंगे? क्या शरद पवार एनडीए के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन से किनारा कर लेंगे? क्या चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या एनसीपी में हुई दो फाड़ अब खत्म होकर पार्टी एक हो जाएगी? क्या है इस मुलाकात पर मतलब? जी हाँ, ऐसे तमाम सवाल है जो चाचा भतीजे के लगातार हो रही बैठकों के बाद से सियासत के मैदान में गोते लगा रहे हैं, जिसका जवाब तो विपक्ष के किसी नेता के पास नहीं है, लेकिन जिसके पास इसका जवाब है वह भी कुछ कहने से बच रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी चाचा भतीजे के बीच ऐसी ही मुलाकात हो चुकी है, जिससे सबसे पहले तस्वीर ये जब बगावत के बाद सबसे पहले 14 जुलाई को रात करीब 10 बजे अजित शरद से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिसके बाद अजित पवार ने कहा था कि चाचा से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।